हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आरती आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो बाहर जाने के लिए मैं हुई तैयार और तैयार होकर इतनी सज संवर कर मैं सफाई अभियान में शामिल हो चुकी हूँ। अरे यार, ऐसा कोई बात नहीं है। ये ना, हमारे सफाई वाले भैया नहीं आए थे, तो ये 2 दिन का कचरा था और काफ़ी कुछ हमने अभी आपको पता शिफ्टिंग की थी, तो उसके लिए मंगाया था, तो वो सारा कुछ है। तो इसे अब हम खुद जा रहे हैं डंपिंग स्पॉट पे फेंकने के लिए। तो वहाँ पर ना सबसे पहले जब हम जा रहे थे तो ये हमें हमीरपुर की बस मिली। हमीरपुर की बस देखकर मुझे धर्मशाला की बहुत याद आई। फिर मैंने अपने आप को समझाया, नहीं आती, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बहुत ही आगे बढ़ना है, तो हमें कुछ जगह को छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए आज मैं पहुंची हूँ एक्सप्लोर करने सेक्टर 23 की मार्केट। वैसे तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न और भी है, वो मैं आपको व्लॉग में बताऊंगी कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। पर फिलहाल के लिए ये बताती हूँ कि ये जगह मुझे पुराने चंडीगढ़ की याद दिला रही थी। पुराने चंडीगढ़ की बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं थोड़े टाइम पहले, आप लगा लो कुछ तकरीबन 1.5 ईयर पहले मैं आई थी एग्ज़ाम देने। तो वैसा ही लग रहा है, कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है कि ये वही प्लेस है जहाँ पर मैं आई थी। मतलब कुछ ऐसा यूनिक सा नहीं लग रहा और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं लग रहा कि नई जगह है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा मुझे इस टाइम। और यहाँ की ना, हम पहुँचे जो ये राजू चाट भंडार के पास। इसके साथ ही ना, ये तो एक मतलब पूरी की पूरी जो ये रोड है ना सेक्टर 23 की, हम यहाँ ढूंढ रहे थे कुछ खाने को। वैसे तो हम थोड़ा सर्च पहले ही से ही करके आए थे कि ये जगह कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो मैं आपको रिवील करती हूँ। अभी ये है गर्ग चाट की शॉप। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ के मैंने सर्च किया था, मतलब ऐसे ही रैंडमली मोबाइल पर सर्च किया था कि जो सबसे अच्छे पानी पूरी कहाँ मिलती है चंडीगढ़ में। तो फर्स्ट नंबर पे ये जगह आई थी, ये प्लेस आई थी, ये शॉप आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज हम यहीं का ट्राई करते हैं नंबर 1 बेस्ट पानी पूरी खाने। तो पानी पूरी तो नहीं अकेली खा सकते ना, तो हमें बीच में कुछ और भी खाना पड़ेगा, क्योंकि पानी पूरी तो सिर्फ हमारे मन को ऐसा करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए शांत कर देती है। जो चटपटा मन है हमारा उसे शांत कर देती है। बट इतने ही खाने से तो मेरा पेट नहीं भरने वाला। और वहाँ पर मैंने बहुत भीड़ देखी थी और वहाँ पर बहुत वैरायटी में चीज़ें थी, जैसे भेलपूरी, टिक्की, सिंगल, पकौड़ा, भला, चाप, मतलब बहुत कुछ था, बहुत ही कुछ था। तो मैंने सोचा चलो एक एक करके सब ट्राई करते हैं। अब यहाँ तक पहुँचे हैं इतनी मेहनत करके, तो मैंने वहाँ पर सबसे पहले ना उन्हें टोकन दिया था। ये टिकट का टोकन लग रहा था मुझे, ना प्राइस लिखा हुआ था। और वहाँ पर ना सामने ना एक भैया स्टॉल लगाकर ये भजिया तल रहे थे। तो मुझे नहीं पता था इसे भजिया कहते हैं, मैंने भैया से पूछा। मैं तो इसे मिर्ची वाले पकौड़े कह रही थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको पता था कि इसे भजिया कहते हैं इसे ना चाय के साथ खा सकते हैं, या जो बहुत ही मतलब मिर्ची लवर होते हैं वो खाते हैं। पर मुझे ये था कि अगर इसे खाएंगे तो आपका मुंह जलेगा नहीं। बट भैया कहते नहीं, ये सिर्फ ना मतलब देखने में मिर्ची है, इतनी ज़्यादा ये कौड़ी नहीं होती, इतनी स्पाइसी नहीं होती। तो हमारा नंबर आ गया था गोलगप्पे खाने का। टोकन दिया भैया को और देखो लाइन में बहुत सारे लोग लगे थे और उसमें मैंने विजय प्राप्त की। तो मेरा ये सेकंड गोलगप्पा था। और ना यहाँ पर एक भैया काम कर रहे थे, तो ये इतनी साफ़ सफाई से इनका काम हो रहा था कि अगर मतलब कुछ गिर भी जाता था, ये फटाफट उस जगह को साफ़ कर देते थे। तो ये शॉप में साफ़ सफाई, हाइजीन बहुत ही सही था। तो दूसरी चीज़ जो मैंने ऑर्डर की थी वो थी ये मलाई चाप। मलाई चाप नहीं, ये तो वैसे मेरे ख्याल से चाप की वैरायटी रखी हुई है। तो इन्होंने नीचे आग लगाई थी, आग कोयला था, कोयले में आग लगाई थी। तो ये ना, मैं जब बाहर मेरी फ्रेंड पहले खाने गई, क्योंकि मेरे तो वीडियो शूट होनी है, तो फिर हम दोनों ने ना अलग अलग करके खाया, क्योंकि वीडियो शूट होनी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर मैंने देखे कि बहुत सारे लड़के भी थे और वो भी मतलब पानी पूरी और चाट वगैरह खा रहे थे। उन्हें देख के ना मेरे से रहा नहीं किया, मैं भी चली गई देखने की मेरी चाट की प्लेट कब आ रही है। और मैंने जब इतनी ताकत झांकी करी थी तो देखा कि इनके पास पानी पूरी के एक बड़ा सा पैकेट भी है जो इन्होंने छुपा कर रखा है। तो मैंने भैया से पूछा हमारी कब बन रहा है चाट, तो वो कहते बस बन ही गया मैडम। मैं कि चलो भैया बस
प्लेट में लगा ही दो। ये क्या, इन्होंने प्लेट की जगह ये अलग सी बाउल कहाँ निकाल लिया। तो ये ना इन्होंने, मैं आपको बताऊँ, पत्तों का बनाया हुआ था ये, है ना। मतलब अगर आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोचो तो बहुत ही सही इनिशिएटिव था। इनिशिएटिव तो नहीं मैं आपको कह सकती, ये बहुत पहले से ही ये चीज़ चली आ रही है। तो इसके टेस्ट की बात करते हैं अब। तो 2 स्पून मैंने लिए थे। एक स्पून को मैं साइड करी थी कि ये वाला हिस्सा मेरा आया है, तुझे मैं अकेले नहीं खाने दूंगी, पहले तो मैं खा के बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो मैंने जब इसकी फर्स्ट बाइट ली, काफ़ी क्रंची, क्रीमी और बहुत सारे फ्लेवर्स थे। मतलब जो एक चाट में होना चाहिए ना, बेस्ट चाट में, वो था ये। तो दूसरी चीज़ जो मैंने ऑर्डर की थी वो थी मलाई चाप। तो मलाई चाप वाले भैया से मैंने बात की, तो मैं आपको बताऊं, मलाई चाप वाले भैया का नाम था सतीश कुमार। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इनसे मिलना मत भूलना, क्योंकि ये काफ़ी फ़नी थे और काफ़ी फ्रेंडली भी थे। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने कहा कि प्लीज़ आप हमें वीडियो बनाने देंगे। तो उन्होंने को हंस के स्माइल की कि हाँ हाँ आप बनाओ, हमारे पास बहुत से व्लॉगर आते हैं। फिर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि बहुत से व्लॉगर आते हैं पर हाँ, इनकी ना शॉप बहुत ही फेमस है। तो इन्होंने ना पहले तो वो चाप लिया और उसमें एक जो वाइट वाली बॉटल थी उसमें इनकी मेयोनीज थी। तो उन्होंने मेयोनीज थी, हाँ इनके पास प्लेट ज़रूर थी। मुझे इनकी साइड से भी लगा कि कुछ अलग सा मतलब प्लेटिंग करेंगे, बट ये नॉर्मल ही थी। चाप, थोड़ा सा अनियन और ग्रीन जो सॉस होती है वो दी थी इन्होंने। तो मैं आपकी इससे बात इसके टेस्ट के बारे में बताऊँ ना, तो पहले तो मेरी काफ़ी जुगलबंदी करने के बाद भी ये जो स्टिक से मेरे से नहीं उठ रहा था, पर फिर भी मैंने कोशिश की कि नहीं अच्छे से खाना है। दुनिया को सच्चाई इतनी भी नहीं दिखानी है क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड यही डिस्कस कर रहे थे, यार हाथ से खा ले छोड़ परे। पर मैं आपको बताऊँ, मैंने पूरी सच्चाई के साथ खाया, और सच्चाई से मतलब अच्छाई से, हाइजीन वे में खाया, एक सिविलाइज्ड इंसान की तरह। तो इसका टेस्ट मुझे ठीक ठीक ही लगा। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो चाट ज़रूर ट्राई करना। और ना वहाँ पर आगे आने के बाद ना एक ना स्वीट की शॉप दिखी, ये इसका नाम था जलंधर स्वीट्स। ये स्वीट्स तो अंदर इतनी बड़ी शॉप होने के बाद भी इन्होंने सारे डब्बे, पैकेजिंग जो इसकी सारे डब्बों की थी वो बाहर रखी हुई थी। मैं कि यार इतना मतलब इतना ऑर्डर आ रहा है, भगवान की दया, चलो सही है, अच्छी बात है, बट आप अंदर रखो ना, ये सारा सामान बाहर रखा हुआ है, सारा ऐसे बिखरा बिखरा सा लग रहा था। तो ये जो जगह है जहाँ पर ये लिखा हुआ था वेलकम टू 23rd मार्केट, 23 मार्केट सेक्टर, सॉरी। तो ये जगह पे भी हम कुछ खाने ही आए थे, क्योंकि हमें लगा कि अगर वो, ये ना फ्रंट नहीं, ये बैक वाली मार्केट है, पहले जो हम गए थे वो फ्रंट वाली मार्केट थी, तो वहाँ पर हमें कुछ खाने को नहीं मिला। फिर हमारी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि सेक्टर 15 भी जगह अच्छी है, क्योंकि आपको पता ही है मेरी जो फ्रेंड थी वो लांते में भी गई थी अपने स्लीपर्स लेने। मेन मोटिव उसका जो सेकेंडरी मोटिव था, फर्स्ट मोटिव तो बर्थडे पार्टी लेनी थी, सेकंड मोटिव उसका स्लीपर लेने का था। तो स्लीपर लेने गए, और स्लीपर लेने की जगह ना, तो फिर मैंने देखा यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए तो हमारे पास बहुत ही ऑप्शन है, और बहुत खाने को भी बहुत कुछ था। बट ये एग वालों के लिए था। गोलगप्पे की शॉप मिली थी, बट हमने सोचा कि चलो अभी हम वहाँ से गोलगप्पे खा कर ही आए, थोड़ा अपने आप को शांति और दिलासे के साथ हम आगे बढ़े। और आगे बढ़ के भी हमने देखा यहाँ पर, तो मैं आपको बताऊँ ना, अगर आपके पास टाइम है, पैसा है, तो आप चंडीगढ़ में भूखे नहीं रह सकते। इतना कुछ खाने को है, इतना कुछ, मतलब इतनी वैरायटी है यहाँ पर अलग अलग। तो हम पहुँचे थे फिर बाटा के शोरूम, और यहाँ पर भी बहुत कुछ देखने को मिला। मतलब अभी नई कलेक्शन तो कोई इतनी खास आई नहीं थी, बट चलो ठीक है, मेरी फ्रेंड ने स्लीपर ही लेने थे। हाँ, बट यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा अजीब लगी, मुझे आज तक पता ही नहीं था कि बाटा वालों के बैग्स भी आते हैं। तो यहाँ आकर मुझे पता चला कि बाटा वालों के बैग आते हैं, और वो भी बहुत ही सही रेंज में थे। बट मैंने लिए नहीं, बस हमने स्लीपर ली और बाहर निकले। और बाहर निकल के ना मुझे ये लड्डू जैसे दिखे, और मुझे ये जो लड्डू है ना, ये मुझे याद कराते हैं मूवीज़ की, वो जो चाइना टाउन वाली मूवीज़ नहीं होती वो की। तो यहाँ पर मैं पहुँची मोमोपुर। आप सोच रहे हैं कि मोमोपुर क्या है? यहाँ पर ना मोमोज मिलते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे धर्मशाला की याद आ रही थी, तो सोचा कि चलो अब मोमोज भी ट्राई ही कर ही लेते हैं। और ये सेक्टर 15 की मार्केट में था, मतलब थोड़ा सा आगे जाकर वहाँ पर ये खान राजमा चावल और बिरयानी वाली स्टॉप के बाहर ही था।
ये पर्सन ने लगाया था, ये उन्हीं की शॉप थी, मतलब बस अब इन्होंने स्टॉल आगे कर लिया था, जैसे कहते हैं ना एक लेवल अप कर लिया मोमोज़ का भी डिपार्टमेंट। तो उसमें मैंने ये जब ट्राई किया ना, तो हाँ धर्मशाला के मोमोज़ को तो बीट नहीं कर पाया, बट चलो ठीक था, उस टाइम की क्रेविंग को शांत करने के लिए ठीक था। और उसी के साथ ही ना ये देसी अर्बन चाय वाली शॉप थी। मैं आपको बताऊँ यार, इतनी भीड़ यहाँ पर ना 20 रुपीज़ से लेकर 150 तक की अलग अलग फ्लेवर की चाय आपको मिल सकती है, मतलब मिलती है। जो हमने ऑर्डर की थी वो थी इलायची फ्लेवर चाय और स्मॉल कप में, क्योंकि यही स्मॉल कप इसलिए किया था, इतना सब कुछ खा लिया था, पेट में जगह नहीं थी, बस इसे हमने टेस्ट करना था कि कभी जब यहाँ आए तो हम यहाँ पर चाय की अपनी तलब को मिटा सकें। तो इसका फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही लाजवाब थे, और यहाँ की भीड़ देखकर आप समझ सकते हो कि यहाँ बहुत रश होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।